जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। चैत्र नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, मन में शांति आती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए जाने जाते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि पड़ते हैं, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान कर लें। सुबह स्नान करने के बाद में घर के मंदिर में माता के लिए चौकी तैयार करें। मन में शैलपुत्री का ध्यान करें और उन्हें रोली चावल, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मीठा, पीला मीठा तथा अखंड ज्योत जलाएं। जब अखंड ज्योत जला रहे हों तो ध्यान रखना है कि जो मोली है वह सूती होनी, कॉटन की होनी चाहिए और जौन को 1 घंटे पहले भिगो करके रख दें। और कलावे को जला करके देख लें, अगर वो पिघल जाता है तो उसकी बत्ती बिल्कुल ना बनाएं और बिल्कुल सही ज्योत जल रही है उसी की बत्ती बनाएं। साथ ही माता के सामने अखंड ज्योत जलाएं। पहला जो शुभ मुहूर्त है वह 6:52 से 7:47 तक रहेगा। दूसरा 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का रहेगा दोपहर का। ये 2 शुभ मुहूर्त हैं और इन 2 शुभ मुहूर्तों में आप पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। माता की पूजा करने के बाद में आरती करें। माता के सामने दुर्गा चालीसा का पाठ करें। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शैलपुत्री माता की जब आप पूजा कर लें, कलश की स्थापना कर लें तो ये आरती करें। शैलपुत्री माँ बैले असबार कर देवता जय जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी से न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे जो तुझे सिमरा सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के गोला गरी का भोग लगा के श्रद्धा भाव से मंत्र गाए प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे शिवमुख चंद चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। इस प्रकार से माता की आरती गावें और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही हैं सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय राज के यहाँ जब पुत्री का जन्म हुआ तो उसका नाम शैलपुत्री रखा गया। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से पुकारा जाता है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। उन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो सती माँ का ही दूसरा स्वरूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। तब भगवान शिव ने माँ सती से कहा कि यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया है लेकिन मुझे नहीं बुलाया, ऐसे में मेरा वहाँ जाना सही नहीं है। माता सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो उन्हें केवल
अपनी माँ से स्नेह मिला, उनकी बहनें व्यंग और उपवास करने लगीं, जिससे भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उन्हें अपमानजनक शब्द कहे, यानी जब माता सती वहाँ पर पहुँच गईं तो किसी ने भी उनसे सही शब्द बोला ही नहीं। सारे लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे और अपमान कर रहे थे। अब माता सती को सब कुछ सहन था, लेकिन भगवान शिव का अपमान सहन नहीं था। इससे उनको क्रोध आ गया। माता क्रोधित हो गई और अपने पति का अपमान वह सहन नहीं कर पाई और योग अग्नि में जलकर खुद को भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। माँ सती अगले जन्म में शैलपुत्री, हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें घी का भोग लगाया जाता है। माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी से बनी मिठाई या सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप गाय के घी का या मखाने की खीर बना कर के भोग लगाएं और माता के सामने हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करें, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। नवरात्रों में जब आप पूजा कर लें तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नवरात्रों में तामसिक भोजन घर में बनने ही नहीं चाहिए, ये तो आप सभी जानते हैं। उसके अलावा नवरात्रों में किसी से अपशब्द ना बोलें, खासकर महिलाओं का अपमान बिल्कुल ना करें और छोटी कन्याओं की पूजा करें। नवरात्रों में प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना करें। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। धन भी बढ़ेगा, सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, जो भी परेशानियां आ रही हैं सारी परेशानियां दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे और आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। महादुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय माता रानी की कृपा से सब अच्छा होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा ना करें, कलेश ना करें, नियम के साथ में नवरात्रि का पूजन करें। घर में जोत रखी है तो घर को खाली छोड़ के ना जाएं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। सच्चे दरबार की जय।